नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाल्लाह ताला। आज हम पिक्सेल लैब पे नहीं बल्कि आज हम कैनवा पे करेंगे। पिक्सेल लैब को आज हम बाय बाय कर देंगे। आज हम इंशाल्लाह कैनवा स्टार्ट करेंगे कि कैनवा के ऊपर किस तरह से कोई भी पोस्ट बनाई जा सकती है। देखिए, पहली बात याद रखें, कैनवा के ऊपर आपको बेतहाशा पोस्ट पहले से ही अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। आप या तो उनको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लाइक आप उन्हें एडिट कर सकती हैं, या फिर आप खुद से भी कोई पोस्ट बना सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला पोस्ट खुद से बनाएंगे, खुद से क्रिएट करेंगे ताकि हमारी क्रिएटिविटी को एनहांसमेंट मिले। तो कैनवा ओपन कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कैनवा ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। सर्टिफिकेट का ऑप्शन, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फ़ोटो एडिटर, वीडियो शीट, बहुत सी चीज़ें आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने जो बनाना है उसके हवाले से। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट सर्च किया, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी बेतहाशा। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे सारे फ्री नहीं हैं। बहुत से यहाँ पे जो अच्छे अच्छे होते हैं वो प्रो में होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, वो प्रो होते हैं, वो आपको ख़रीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। बाकी फ़्लायर्स हो गए, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह, बहुत कुछ आप यहाँ पे थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ज़्यादातर काम यहीं पे होता है, कैनवा के ऊपर मैं करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें कि सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका कैनवस लोड हो जाएगा। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, अपने आप कोई भी ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। पिंटरेस्ट से जाके आप पोस्ट अगर बनाना चाह रहे हैं तो इंस्पिरेशन टाइप करें, पोस्ट इंस्पिरेशन या पोस्ट आइडियाज़ फॉर इंस्टाग्राम। वहाँ पे आपको बहुत सी इंस्पिरेशंस नज़र आ जाएंगी। मैं कम ही एडिट करती हूँ, ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं अपने से ही बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो जब आप लोग एक चीज़ सीख जाते हो ना, तो उसी को करने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। आप कहते हो कि मैं ख़ुद से करूँ, लोगों को छोड़ो, अपने आप से ट्राई करो। अभी यहाँ पे ये लोड हो रहा है, तो ये जो आपको प्लस वगैरह के निशान नज़र आ रहे हैं, इन पे नहीं जाना। ये होता है कि आप इसमें मज़ीद पेजेस ऐड करना चाहें तो वो होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला जो है ना, सारा काम हमारा यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ डिज़ाइन का। यहाँ से आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स देख सकते हो, यानी टेम्पलेट देख के यहाँ पे ऐड करती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ से आप एलिमेंट्स सर्च करते हो कि आपने अपनी पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो आ जाती है। टेक्स्ट में आपके पास टेक्स्ट के सारे फ़ॉन्ट, जैसे पिक्सेल लैब पे होता है, फ़ॉन्ट्स वगैरह, उसकी एडिटिंग, सारा कुछ। गैलरी से आप कोई गैलरी से चीज़ इंपोर्ट करना चाहो तो ये ब्रांड, ये और चीज़ होती है। अपलोड्स वगैरह, टूल्स इसमें आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो आप पहले से बना चुके हो, एप्स, मैजिक मीडिया, सारा कुछ आ जाता है। अभी हम बेसिक सी चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ, तो इतनी एडवांस लेवल पर नहीं जाऊँगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे, सर्च एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सर्च एलिमेंट्स पे जाके मैं कर दूँगी ब्लर बैकग्राउंड। मुझे ब्लर बैकग्राउंड्स पसंद है, मैं इसके ऊपर आ जाऊँगी। उससे पहले हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि जब हम कोई पिक्चर ऐड करते हैं ना कैनवा में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करती हूँ तो उसमें एक मसला आ जाता है। मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाती हूँ। जैसे ये एक वीडियो अगर मैंने ऐड करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये फैल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करूँगी ना, ऐसे पूरे कैनवस पे लाना चाहूँगी, ये ज़ूम होती चली जाएगी, ठीक है, मज़ीद ज़ूम होती चली जाएगी। अगर ज़ूम होगी तो वो कुछ स्पेसिफ़िक पार्ट ही है जो हमारे कैनवस पे नज़र आएगा, पूरी की पूरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि फ्रेम्स पे जाते हैं। फ्रेम्स पे जाके हम एक रेक्टेंगल फ्रेम ले लेते हैं, उसको इस पूरी पोस्ट के ऊपर क्या कर देते हैं, एडजस्ट। बल्कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक इजी वे बताऊँ तो यहाँ से पकड़ा, ये ड्रैग किया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेम सेट हो गया। अगर आपने फ़ोटो डालनी हो तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगी ब्लर बैकग्राउंड, फ़ोटोज़। अब यहाँ पे ग्राफिक्स होते हैं। ग्राफिक्स से क्या मुराद होती है कि सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, उसका बैकग्राउंड साथ में नहीं आता।
जबकि फ़ोटोज़ में क्या होता है कि पूरी की पूरी फ़ोटो आती है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे बैकग्राउंड्स आपको नज़र आ जाएंगे। जो भी आप ऐड करना चाहें आप उसमें से ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे देखें बहुत बेतहाशा है, इनके पास बहुत वैरायटी है, बेतहाशा जिसकी कोई हद नहीं है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से देखें, आपको जोन सी पसंद आए आप वो ऐड कर सकती हैं। क्रिएटिविटी अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना अंदाज़ होता है हर इंसान का। मुझे ये वाली पसंद आ रही है तो मैं ये ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया ना, ऑटोमेटिकली पिछला बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। मैंने सिर्फ पिक्चर पे क्लिक किया, मैं इस पिक्चर को जैसे ही छोड़ूंगी ये उस बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो जाएगी। सही हो गया। अब यहाँ से मैं मज़ीद इसके अंदर एडजस्टमेंट्स कर सकती हूँ, उसके ऊपर फ़िल्टर्स लगा सकती हूँ, उसके कलर्स को देख सकती हूँ, उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी इस कितना मध्यम हो कितनी ना हो, वो भी आप इसमें से चीज़ें कर सकते हो। यानी इसमें एडिटिंग कर सकते हो जितनी भी आप चाहो। आप इन चीज़ों को देखोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अभी क्या करना है, अभी हम अगेन एलिमेंट्स पे आएंगे। बैकग्राउंड हमारे पास आ गया। अब एलिमेंट्स पे आके हमने क्या करना है, हमें चाहिए शेप। हम बैक करेंगे एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो ये पहला वाला एरिया है, यहाँ से हमने शेप्स लेनी है। ये तमाम जगह है, ये देखो ये नीचे आते जाओगे ना ये शेप्स आ जाएंगी। सही है, मुझे ये वाली शेप चाहिए। आई विल सेलेक्ट दिस वन। ये मेरे पास शेप आ गई। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से पकड़ के आप इसको ड्रैग कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। यहाँ से पकड़ के मैं इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लिया, लंबा कर लिया, यहाँ से पकड़ के लंबा हो गया ये। ठीक हो गया। अब इसका कलर आप देख लो, आपने कौन सा चूज़ करना है। ज़ाहिर सी बात है हम वाइट ही लेंगे। अच्छा, अब वाइट लेके हम यहाँ से आगे करते 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 चेक करेंगे। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। ये चीज़ आ गई हमारी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको शेडो देना है। अब डायरेक्ट यहाँ पे शेडो मिलना मुश्किल है। मैं अगर आपको बोलूँ शेप्स के लिए डायरेक्ट शेडो नहीं मिला करते। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग इसी पिक्चर को पकड़ेंगे, मतलब सॉरी इसी शेप को पकड़ेंगे। ये वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको इस तरफ करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो पिछली इमेज है ना, पिछली वाली, उसके ऊपर सेलेक्ट किया, उसको कलर दे दिया ब्लैक का। ठीक हो गया। ज़रा सा इसको एडजस्ट करेंगे कि बिल्कुल इसके शेडो के तौर पे लगे। ये हो गया इतना। अच्छा, अभी इसका जो अब कलर है ना ऊपर वाले का, इसका हमें थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट रहे, उसके पीछे छुपे नहीं। तो ये 68 पे मैंने कर दी। ठीक है, अब पीछे वाली क्या हो गई, इसके साथ हमारी वो हो गई शेडो, ये इतनी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेना है सर्कल। यहाँ पे अगेन एलिमेंट्स पे आए, एलिमेंट्स पे हम सर्च करेंगे ग्लोइंग सर्कल, ग्लोइंग सर्कल्स ग्राफिक्स में। अब ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि ग्राफिक्स में चीज़ें ऐड होती हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर प्रो में ही होती हैं, मैक्सिमम जो है वो प्रो में मिलती है। तो हम लोगों को ज़रा एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। मेरे पास प्रो है, लेकिन आप लोगों को मैं प्रो के साथ नहीं सिखाना चाह रही थी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये वाइट कर दिया, ये वाला कलर भी वाइट कर दिया। जब आप सिलेक्ट करेंगे ना तब कलर्स शो होंगे। देखा है 2 कलर्स शो रहे हैं, मैंने दोनों वाइट कर दिए। इसका साइज़ ज़रा डिक्रीज़ करके मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी सी कम कर दी मैंने। सही हो गया। अभी इसी को देखिए, मैं इसी के साथ डिज़ाइन बनाऊंगी। इसी को कॉपी किया, यहाँ पे रखा, और इसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी मज़ीद डिक्रीज़ कर दी। इसी को लिया सिलेक्ट करके, ऊपर वाला सेकंड जो ऑप्शन होता है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी हो गया। इसको मैं मज़ीद यहाँ पे ले आऊँगी और इसका साइज़ छोटा कर दिया, ऐसे। फिर लिया, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे आपको ये एडजस्ट करना है। ये
ठीक हो गया, ये हमारा एक स्टाइल बन गया। इसकी चाहे तो मज़ीद ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज़ कर सकती हैं ऐसे। ये हम लोग एक प्रॉपर स्टाइल बना रहे हैं। अब क्या करना है कि मुझे ये वाला जो एज है ये थोड़ा खाली लग रहा है, तो एलिमेंट्स पे जाके अगेन सर्च बार पे क्लिक करके मैं पेपर क्लिप को सर्च करूँगी। ग्राफिक्स में ही हमें चाहिए, तो पेपर क्लिप्स जो अच्छे अच्छे हैं गोल्डन वाले हैं, अगेन वो बाय करने वाले हैं, तो हम इस पिंक वाले को ही लेंगे। लेकिन क्या कर देंगे कि इसको सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसका यहाँ पे कलर आ रहा होगा, कलर को सिलेक्ट करके हम इसको गोल्डन कलर में देंगे। देखिए यहाँ से आप एलिमेंट्स के कलर्स चेंज कर सकती हैं, यहाँ से बार को भी ला सकती हैं, डायरेक्ट कलर कोड भी डाल सकती हैं। गोल्डन में ये इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। और इधर पिंक वाले पे भी क्लिक करके इसको भी हम अगेन कौन सा कलर देंगे, अच्छा नहीं ये कलर चेंज हो जाएगा, बैक पे करेंगे। ये हमारे पास पहले से ही गोल्डन हुआ हुआ है। इसका साइज़ स्मॉल करेंगे, यही एज से पकड़ के इसको स्मॉल करने का तरीका है। एज से पकड़ के हम इसको स्मॉल करते हैं, यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से घुमाएंगे। ये जो ये वाला गोल गोल सा बना हुआ है ना, ये इसको पकड़ के आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मर्ज़ी आपने एडजस्टमेंट करनी हो। अब ये यहाँ पे एडजस्ट, अच्छा मज़ीद इसको घुमा के थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ऐसे, ये आ जाएगा इधर इस तरह। इसी को अगेन मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके अगेन इसी वाले को पकड़ के मैं घुमाऊँगी और इस तरह से कुछ करूँगी, इस तरह से, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। इस वाले को पकड़ के हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ऐसे। तो ये एक प्रॉपर हमारा एक स्टाइल सा बन गया, पेपर क्लिप्स ऐड हो गए हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे या तो आप सिंपल हेडिंग, सब हेडिंग या लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट डाल सकते हैं, या फिर नीचे देखें तो यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड आ गए, उससे नीचे देखें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के कॉम्बिनेशंस होंगे, यहाँ पे यानी आपको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में फ़ॉन्ट्स दिए होंगे, कुछ प्रो में हैं और कुछ आप वैसे भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कौन सा वाला यूज़ करने लगी हूँ, देखते जाएँ। यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ करूँगी। इसमें क्या है कि जो हैप्पी है ना, इसको मैं काट दूँगी और बर्थडे वाली जगह पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे दो फ़ॉन्ट्स हैं ना, ऊपर वाले से पे क्लिक करके डिलीट किया, डिलीट हो गया। इस वाले पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने पे टेक्स्ट के ऊपर एडिट का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे लिखूँगी लाइफ, ठीक है, डन हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके मैं ज़रा एजेस, ये जो एजेस को पकड़ के करेंगी ना, ताकि ये ज़रा स्मॉल हो जाए। अच्छा अब यहाँ पे इसके कलर पे आए, वाइट कलर चाहिए मुझे। अब यहाँ पे आगे आप आएंगी ना, तो एक ये ऑप्शन नज़र आएगा इफ़ेक्ट्स का। इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको शेडो दे सकती हैं, इसको कुछ भी जो आप चाहें आप इसको दे सकती हैं ना, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे आपका ये इस तरह से ब्लैक हो जाएगा, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको ज़रा सी शेडो दे दूँगी, ठीक हो गया। ज़रा सा ये सीधा है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आके सॉरी ये टैलिक नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से ही बिल्ट इन इस तरह से हुआ हुआ है। तो ये यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट पे आए, टेक्स्ट पे आने के बाद हम लोग यहाँ से कोई फ़ॉन्ट देख लेंगे अगर आपको चाहिए तो, या सिंपल ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे ताकि साइज़ जो है वो स्मॉल रहे। मैंने पहले से एक टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, वो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगी। अच्छा अब देखिए ये इस तरह से, अब हमें इसको इस शेप में लाना है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो इसका एज है ना, ये दो सर्कल्स के दरमियान वाली जगह नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, उस तरफ करेंगे ये, तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ से आप फॉर्मेट पे आएंगे,
सिंपल फॉर्मेट रखेंगे या जस्टिफाई कर देंगे। जैसे ही मुझे ये वाला पसंद है मैं ये वाला करूँगी, तो मैं इसको इस तरह से करूँ। अब ये काफ़ी बड़ा जो है वो है टेक्स्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ। ये ऐसे ठीक हो गया, ताकि मेरा इजीली जो है एडजस्ट भी हो जाए, और मैं इसका थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ करती हूँ। ये कुछ इस तरह। ये देखें जी, ये हमारी पोस्ट तैयार होगी। नीचे आप अपना कोई भी लोगो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट में डाल के, ये आप लोगों की अपनी चॉइस होगी। अच्छा, सेव कैसे करना है? ये वाला जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सेव एज़ इमेज हो जाएगी। आपकी गैलरी में जाके क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। सही हो गया। ये देखें यहाँ पे ये सेव हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है बट सेव हो जाएगी आपकी ये चीज़। अच्छा, अब आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है। आप जिस तरह से चाहें पोस्ट को बनाएं, एडिट करें, आपकी मर्ज़ी है। इससे बेसिकली खेलना होता है, आपको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना होता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास सेव हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आप मज़ीद कुछ एडिंग्स करना चाहते हैं, सर्कल्स को मज़ीद फैलाना चाहते हैं साइड्स पे, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, वो भी लिखें। एनीथिंग यू वांट टू डू एब्सोल्यूट। तो हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना कमेंट सेक्शन में कोई बताना हो तो वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पोस्ट मेकिंग का लास्ट लेक्चर था। आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। अपनी क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।